काल भैरवी कथा। काल भैरवी कथा आरंभ। इस कहानी का पूरा चरित्र चित्रण भगवान शिव और माता पार्वती, माँ दुर्गे एवं माता शक्तिपीठ पर आधारित व भूत पिशाच, नर नारायण, बेताल व काल पुरुष से संबंधित है। इस कथा के सभी पात्रों का नाम काल्पनिक है एवं कुछ पूजन पवित्र स्थल के नाम वास्तविक भी हैं। काल भैरवी कथा की प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के आधार पर होगा। इस कथा के किसी भी मनुष्य के वास्तविक जीवन में अगर उसका नाम या घटनाएं मिल रहा हो तो यह सिर्फ संयोगवश होगा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को दिल से नमस्कार करना चाहती हूँ व आप सभी इस कथा में हार्दिक स्वागत है। अगर कथा में आप सभी को कभी भी कुछ ऐसा लगे जैसा कि पात्र के नाम साथ कुछ घटनाएं या फिर बातें उनसे जुड़ी किसी भी प्रकार का विश्लेषण मुझे करना चाहिए तो या फिर मुझसे त्रुटि हो गई हो, आप सभी बेझिझक प्रतिक्रिया देने या करने की कृपा कीजिए। एक बहुत अनोखी व दिव्य शक्तियों पर आधारित सुंदर कथा का निर्माण कर सकूं, जो आगे आने वाले समय में अपना उच्च पद बना सके और सबके दिल में एक नया छाप छोड़ जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड के ऊंचे काली पहाड़ी पर लयबद्ध स्वर में जाप कर रहे ऋषि त्रिजग नाम का एक व्यक्ति, जो महादेव की पूजन में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर करके उनकी भक्ति में रम जाने का दृढ़ प्रतिज्ञा करता रहता है। ऋषि त्रिजग महादेव की पूजन में इतने ज़्यादा लीन व मग्न हो जाते हैं कि वह अपनी पत्नी सत्यवती तक को भूल जाते हैं कि मेरी एक पत्नी भी है। ऋषि त्रिजग की पत्नी सत्यवती माता पार्वती, माता दुर्गा की परम भक्त रहती हैं। ये भी माता जी के पूजन में अपना पूरा समय लीन व ध्यान में ही रहा करती हैं। तो इस तरह दोनों पति पत्नी का आपस में बातें ना के बराबर होता था, क्योंकि दोनों अपने अपने प्रभु के पूजा में लीन रहते थे। एक लंबे समय के बाद जब त्रिजग ऋषि महाशिवरात्रि के पूजन कार्य में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते हैं और अनंत पाठ का जाप करते हैं, उस दिन उसी वक्त पर सत्यवती भी महादेव की निर्जल उपासना करके महादेव की पूजन करती है और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करने लगती है। तभी उनके मन में ख्याल आता है, जाने कितने दिन बीत गए, मैं अपने पति से एक बार भी नहीं मिल पाई। आज का दिन बहुत शुभ है। अपना रात्र के 11 बज रहे थे। उस वक्त ऋषि त्रिजग दिव्य शक्ति प्राप्ति के लिए महादेव के सामने दिव्य ज्योत जलाकर अपनी आंखें मूंदे हुए पूजा में लीन थे। सत्यवती भी अपनी पूजा समाप्त करके सज धज कर तैयार होकर अपने पति के दर्शन के लिए उनके पास आने लगती है। कुछ ही देर में ऋषि त्रिजग का दिव्य शक्ति प्राप्ति पूजन संपन्न होने ही वाला था। आगे की कहानी अगले भाग से शुरू करूँगी, तो आप सभी दिल खोलकर समीक्षा कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल 2 गुना से 3 गुना बढ़ता जाए। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।